बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हुए हैं इधर फ्लड वाले एरिया के अंदर। तो अब लोगों ने अपने घरों में आबाद होना शुरू कर दिया है। ज़ाहिर बात है, उनकी मजबूरी है, इज़्ज़तदार लोग हैं, तो जैसे तैसे करके अब वो पहुंच गए हैं अपने घरों के अंदर। तो अब हम एक घर के अंदर आए, तो यहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि ये आप मिट्टी की दीवारें क्यों दे रही हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम जो ईंटों का रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, अब ईंटों का रेट आसमान को छूने लगा है। एक तो बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे के अंदर जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है तो फ़ौरन इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे कि ये लोग फ्लड के अंदर हैं। चले, मुझे समझ आती है जिनके फ्लड के अंदर बट्ठे ज़ाय हो गए उनकी तो समझ आती है, जिनके बच गए हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उनको चाहिए ये था कि ईंटों का रेट बिलखसूस उन लोगों के लिए, उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कुछ सब्सिडी रखते हैं। अगर वो नहीं रख रहे तो कम से कम गवर्नमेंट सब्सिडी रखती। तो इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब ये लोग मजबूर हो गए हैं कि ये मिट्टी की दीवारें देने के लिए। अब हम इनके व्यूज़ लेते हैं कि इनका क्या ख्याल है। जी हाँ बा क्यों देंदे पे मिट्टी दी दीवारां पक्कियां क्यों नहीं देंदे? दीवार तो देने पे ना फुर्सत है घिना दी ना गेंदो पहले 10,000 तो चले हुन 20,000 ते खा दे। अच्छा ना फुर्सत है ना गेंदो की तो फुर्सत है ते रोटी करूं जा सिला गिनू। तो इनका ये अभी भाई कह रहे थे कि हमारी फुर्सत ही नहीं है ये ईंटें लेने की, हम अपने खाने का बंदोबस्त करें या हम ईंटें लें। तो मेरी तमाम भट्ठा मालकान से यही रिक्वेस्ट है कि फ्लड के एरियाज़ के अंदर आप जो है ना कम अज़ कम सब्सिडी दें। सब्सिडी नहीं भी देते तो कम अज़ कम वही पुराना रेट रखें। ये जो अब रेट बढ़ा दिया है इसको कम किया जाए। और हुकूमत वक्त से भी मैं यही अपील करूँगा कि वो जो है ना इसके ऊपर नोटिस लें और सख्त एक्शन लें कि जो लोग भी महंगी ईंटें दे रहे हैं उनको, ताकि ये लोग अपने घरों में बाखुशी आबाद हो सकें। और ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने वो एरियाज़ हैं, ये बिल्कुल हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ये सामने अजमतपुर वाला बांध टूटा था।